हमारे खास डिबेट शो में, जहां सवाल होते हैं सीधे और जवाब होते हैं जिम्मेदार। आज हम बात करेंगे जनपद बागपत की। जनपद बागपत को रालोद का गढ़ माना जाता है, जहां किसानों की गूंज राजनीति की धड़कन मानी जाती है। लेकिन हालात यह हैं कि गन्ना भुगतान को लेकर किसान बेहाल हैं और रालोद नेता सरकार में होकर भी बेअसर नजर आ रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते रोज रालोद के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने किसानों के गन्ना भुगतान और उनकी समस्याओं पर वार्ता करने के लिए एक बैठक रखी और बैठक में पहुंचे भी, लेकिन जिम्मेदार अफसर बैठक में नहीं पहुंचे। मंत्री जी को प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं मिला, जिसके बाद मंत्री जी गुस्से में आ गए और उन्होंने बैठक ही स्थगित कर दी। तो ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या रालोद नेताओं को सरकार में भाव नहीं मिल रहा या अफसरशाही बेलगाम हो चली है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी बनता है कि आखिर किसान किसके भरोसे बैठा है? तो इन सवालों पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाती है। तो इन सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल है। मैं सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों का परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलचलों पर पैनी नजर रखते हैं। इनकी बातों में न केवल जानकारी होती है बल्कि सच्चाई की तलवार भी। मलिक जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं किसान आंदोलन की आवाज भाकियू के प्रदेश प्रवक्ता विनोद खेड़ा जी, जो हर बार किसानों के मुद्दे को सरकार और सिस्टम के सामने दमदारी से रखते हैं। खेड़ा जी, आपका भी स्वागत है। मलिक जी, मैं सबसे पहले आपसे ही बात कर लेता हूं। क्या आपको लगता है कि रालोद नेताओं की जो पकड़ है अब प्रशासन पर वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी? नहीं, मैं मलिक साहब जी चल रही है। जी आपने पूछा कि जो पहले जैसी पकड़ हुआ करती थी आज ऐसी पकड़ नहीं है। सत्ता में तो ये मुझे नहीं लगता कि मुलायम सरकार के बाद में सत्ता में रहे हैं। जी दूसरी बात यह है कि आज जो हो रहा है वो खाली सवाल ये नहीं है कि कितनी पकड़ है या क्या है। जी साल भर से ज्यादा सत्ता के साथ केंद्र में आपको हो गया है, 2 साल से ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में हो गया है। जी तो आप कर क्या रहे हैं? क्या जो गन्ना किसान की राजनीति आप करते थे और विपक्ष में रहते हुए सरकार के नाक में दम आप करते थे और आप सत्ता के साथ चले गए, क्या सत्ता के साथ आप अपना मुंह बंद करने के लिए गए थे? आपके मुंह में वहां दही जम जाती है, जाके आप बोल नहीं पाते हैं और मंत्री की औकात तो दिखा दी है अधिकारियों ने। जी इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि जो क्षेत्र के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विधायक हैं और तमाम लोग आ जाते हैं और जिला प्रशासन और मिल का जो प्रशासन है वो नदारद रहता है। तो इससे बड़ा मजाक आरएलडी के साथ क्या हो सकता है? और आपने अधूरी सूचना दी है कि मंत्री ने गुस्से में आके मीटिंग कैंसिल कर दी है। तो मंत्री ने तो सोमवार 12 बजे के लिए मीटिंग प्रस्तावित की थी। जी मेरी सूचना तो यह है कि वो कहीं से लताड़ पड़ गई है और वो मंडे की मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। तो ये कहां से दबाव आया, कहां से मीटिंग कैंसिल करी? क्या कहीं कुछ और मामले तो नहीं चल रहे? देखिए, ये इस सारी चीज में कहीं ना कहीं नुकसान तो किसान का ही हो रहा है ना। जी आप मुझे बताइए कि बागपत जिले की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों को छोड़ दें, तो मोटा मोटी मुझे लगता है 500 से 550 करोड़ किसान का बकाया है। जी इसका ब्याज कौन खा रहा है? जो किसानों का बकाया है, जी इसका ब्याज कहां जा रहा है? सरकार क्या कर रही है? आरएलडी क्या कर रही है? क्या शुगर मिल की इतनी हिम्मत है कि वो बिना सरकार की सह के, बिना स्थानीय पार्टी के जो सत्ता की मलाई खा रही है, खीर खा रही है, बिना उसकी दबाव के और बिना उसकी जानकारी के शुगर मिल पेमेंट ना करें? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं किसानों को मूर्ख बनाने वाली बात है और किसान इस चीजों से त्रस्त हो चुका है। खाली किसान ही नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय लोकदल के मतदाताओं को, जी उनका भी कहीं ना कहीं मोहभंग हो रहा है। वो भी थक चुके हैं।
वो कह रहे हैं कम से कम हम गन्ना भुगतान ना करा पाए, हम सरकार से कुछ ना करा पाए। सरकार का विरोध तो करते थे, सरकार के खिलाफ तो कुछ बोलते थे, सरकार में जाने के बाद हमारा काम भी नहीं हो रहा और उल्टा हमारा मुंह भी बंद हो गया, तो वो ज्यादा दिक्कत में है, वो ज्यादा परेशानी में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं ये चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं कि जब हम रालोद सत्ता में नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक अहम भूमिका निभाती थी और हर मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाता था। लेकिन जब से सत्ता में गए हैं तब से किसानों को लेके जो बातें होनी चाहिए थी, किसानों को लेके जो राजनीति प्रतिनिधि इनको करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं चुप हो चुका है। और रही बात मान सम्मान की, वो बिल्कुल क्लियर है। तस्वीरों में अभी हमने आपको साफ साफ दिखा कि तस्वीरों में भी किस तरीके से मीटिंग वहां पे रखी गई, मौजूदा सांसद वहां पे थे, स्थानीय विधायक वहां पे थे, मंत्री वहां पे थे, लेकिन जो नहीं थे तो वो नहीं थे मिल के अधिकारी और जिले के प्रशासनिक जो सीनियर अधिकारी वो नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि रालोद अस्तित्व रालोद का डगमग रहा है। लेकिन जो किसानों की बात अभी आपने की, किसानों की आवाज को हमेशा बुलंद किया जाता था। हमारे साथ विनोद खेड़ा जी जुड़ चुके हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व हमेशा करते रहते हैं और भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। खेड़ा जी, अब अगर बात करें किसानों की, अगर बागपत में गन्ना भुगतान की क्या स्थिति है? देखिए राठी जी, सबसे पहले तो आप और मलिक साहब मेरा नमस्कार स्वीकार करो। नमस्कार, स्वागत जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया ये, मगर जहां रालोद की आप बात करते हो जी, रालोद के जो पदाधिकारी हैं रालोद के बारे में तो वही बता सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं तो रालोद का वोटर हूं। मैं धड़ल्ले से बोलता हूं, जो बात बोलता हूं बेबाक बोलता हूं, आपको मालूम है। जी मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता हूं। वो अलग बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के समय से आज तक हमने रालोद के खिलाफ कोई कभी वोट मतदान नहीं किया जी। और एक बार जब चौधरी अजीत सिंह जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उस समय तो हमने हाथ के पंजे पर मोहर मारी थी, वो भी चौधरी अजीत सिंह को वोट दी थी। अन्यथा हमने तो कभी किसी को वोट दिया ही नहीं। नहीं, अभी आपने जिक्र किया चौधरी चरण सिंह जी का। देखिए, वो तो किसानों के मसीहा हुआ करते थे। जब तक चौधरी चरण सिंह रहे तब तक तो किसानों की राजनीति हमेशा शीर्ष पर रहती थी। क्या उन्हीं के नाम पे अब भी वोट देते आ रहे हैं आप, जिस तरह की बात आपने की? और अगर गन्ना भुगतान की, जी, मेरा जन्म 63 में हुआ था जी, हम अपने बाबा दादा से सुनते आ रहे, मगर मैं जब सन 80 में माया त्यागी कांड हुआ उस समय मैं 17 वर्ष का हो चुका था और मैं सारी चीजें समझने लगा था। जी। चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पर किसान ने कभी अपने आप को ऐसा या ठगा महसूस नहीं किया। बिल्कुल। और मेरे वो भी याद है जब चौधरी अजीत सिंह जी उड्डयन मंत्री होते थे जी, जनपद बागपत नहीं था, जनपद मेरठ था, और इसी बड़ौद के जनता वैदिक इंटर कॉलेज के ग्राउंड में प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी आए थे और एक किसान ने सिर्फ एक समस्या टेकी थी। उस दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि जो नया ट्रैक्टर खरीदा जाएगा उस पर 30,000 रुपए की छूट मिलेगी। जी। एक किसान ने कहा हमें छूट नहीं मिल रही। उसी दौरान चौधरी अजीत सिंह जी ने उस समय मेरठ के डीएम होते थे दीपक सिंघल जी, जी, प्रधानमंत्री के सामने ही चौधरी अजीत सिंह जी ने दीपक सिंघल को स्टेज पे बुला लिया था और जवाब मांगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विनोद जी वही चीज आपको कह रहा हूं, आप काफी पीछे चले गए। वो चीज हम क्लियर कर चुके हैं कि एक समय था जब राष्ट्रीय लोकदल की वो पावर होती थी कि जो चाहते थे किसानों के हक की चीजों को वो करा लेते थे। लेकिन क्या वह पावर आज भी है? जिस तरीके से गन्ना किसानों के, अगर गन्ना भुगतान की अगर बात करें, अभी 400 कुछ करोड़ का गन्ना भुगतान अभी मलकपुर शुगर मिल पर बाकी है। बागपत जनपद का 600 करोड़ से ऊपर का भुगतान बकाया है। अकेले बागपत का, जी, अकेले बागपत का जनपद का 600 करोड़ से ऊपर बकाया है। उसका कारण है मलकपुर शुगर फैक्ट्री पर तमाम सीजन का बकाया है।
बजाज शुगर फैक्ट्री किनौनी पे बकाया है, क्योंकि बागपत जनपद 9 शुगर मिलों को गन्ना सप्लाई करती है। जी मैं गन्ना समिति बागपत का डायरेक्टर भी रह चुका हूं, मेरे छोटे भाई चेयरमैन भी रह चुके हैं। अभी हम ऑल इंडिया गन्ना फेडरेशन में डायरेक्टर हैं, पूरे यूपी से एकमात्र डायरेक्टर वीरेंद्र तो राणा क्या है, जो तो मेरे क्या से सुनिए सुनिए विनोद जी, देखिए ये चर्चा ज्यादा लंबी नहीं लेके जाएंगे, हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। अभी आपने कहा कि 600 करोड़ से अधिक का बागपत का बकाया है, लेकिन जो पार्टी हाँ। कभी किसानों के मुद्दे को उठाया करती थी वो मौन है। वोट ले लिया आप लोगों का, तो क्या आपको लगता है किसानों के साथ धोखा हुआ है इस बार? देखिए, आप 2 पॉइंट पे चल रहे हैं आप, या तो पहले एक पॉइंट अनिल वाला पूछ लीजिए, मंत्री जी वाला। जी गन्ना पेमेंट का तो सबको पता है, मलकपुर शुगर मिल, किनौनी शुगर मिल किसी के दबाव में आ ही नहीं रही। जी वो तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो नहीं, चुकी। बात बात विनोद जी दबाव या ना दबाव की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज तो उठानी चाहिए ना भाई, एक मुद्दा तो उछलना चाहिए। मुद्दा भी गौण हो रहा है, मुद्दे की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आवाज उठानी चाहिए, हमारा माल है। देखो मैं आपको बताऊं, आज की जो स्थिति है गन्ने की, जो लोग कहते हैं मील घाटे में, फलाना घाटे में लाला रोग रोकते हैं, 1 कुंटल गन्ने में, मैं बागपत मिल का ही आपको बता दूं, वो तो सरकारी फैक्ट्री है, पुरानी फैक्ट्री है। प्राइवेट फैक्ट्री तो बहुत मुनाफा कमा रही। 10.52% 10.5 किलो से ऊपर चीनी निकल रही है 1 कुंटल गन्ने में, जिसका रेट 400 रुपए के करीब बैठता है। 1 कुंटल गन्ने में 34 किलो खोई निकलती है, जो 90 रुपए की है। 1 कुंटल गन्ने में बिल्कुल, चलिए विनोद जी, 3.5 मैं आऊंगा आपके पास। एक बार हम मलिक साहब से बात कर लेते हैं। मलिक साहब, जैसे हम कल की बात अगर हम कर रहे हैं, मंत्री जी की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं, जनपद में बात पहुंचे थे। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आएंगे आपके पास, आएंगे। तो जैसे मलिक साहब, बात गोड ऑफ ऑनर की है, तो उनको नहीं दिया गया, जिससे मंत्री जी नाराज हो गए, या फिर कुछ और सियासी बात आपको नजर आ रही है? 1 कुंटल गन्ने का 75 रुपए बचत हो रही है, फिर भी इनकी आंख नहीं खुल रही। देखिए इसमें राठी जी बात यह है कि गार्ड ऑफ ऑनर मंत्री को तब दिया जाता है जब मंत्री दबाव डालने वाला हो। जी मंत्री की हैसियत का आपको तब पता चलता है जो मंत्री जिस पार्टी के हैं उसके मुखिया ही दरवाजा बंद करके बैठे हैं। मैंने पहले ही कहा कि साल भर से ये किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे मतदाता हो, चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि जो उसके एलाइज है उनको दबा के किस प्रकार से रखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब है। जी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाहती है कि वो राष्ट्रीय लोकदल के दबाव में कतई नहीं है और कहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ फंस गया है राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल का मतदाता, और जो उनके महत्वपूर्ण मतदाता है गन्ना किसान, उनकी दुर्गति हो रही है। मेरा सवाल यहाँ पे माननीय इन्होंने भी बताया अभी विनोद जी ने कि वो गन्ना में डायरेक्टर भी रहे, बाकी जो, मेरा एक ही सवाल है, ये शुगर मिलों के ऊपर दबाव क्यों नहीं बन पा रहा है? जो 1 साल से 500 करोड़ रुपए शुगर मिल लेके बैठी है, तो उस 500 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जा रहा है? क्या इस सवाल का कोई जवाब दे पाएगा सरकार, मिल, या ये लोग, या कोई, या आपके जो स्थानीय मंत्री हैं, या अनिल कुमार या जयंत चौधरी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्योंकि उस ब्याज पे मेरी बात हो रही है, मूल को छोड़ दीजिए, जी ये ब्याज कहाँ जा रहा है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आप 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते हैं, उसके बाद आप भुगतान करते हैं तो गन्ना किसान को ब्याज मिलेगा? तो वो तो दूर दूर तक बात ही नहीं। यहाँ तो बेचारे का उसका फसल की कीमत नहीं मिल रही, ब्याज उसको कहां से मिलेगा? जी बिल्कुल। दूसरी बात है कि दुनिया विनोद जी में कोई बैठे हैं ऐसा सामने, व्यापार विनोद है क्या? विनोद जी बैठे हैं सामने, ये भी बता देंगे। विनोद जी, क्या ब्याज ब्याज पहुंच रहा है आप लोगों तक? देखो, आपको भी पता, मलिक साहब, हमको भी पता, मैं बेबाक बोलता हूँ, किसी भी पार्टी हो, जब चुनाव का समय आता है, ये सभी लोग पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, और जो व्यक्ति पूंजीपतियों से चंदा ले लेगा, वो पूंजीपतियों को कोई भी सरकार रही हो वो टेढ़ी नजर से नहीं देख सकती। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनको यही मोदी सन 1967 में चंदा देने गए थे, और उन्होंने ये कहा था अपना चंदा उठाइए और वापस जाइए, मेरी पार्टी 1 रुपए के मेंबर से चली है,
और मैं चंदा लूंगा तो किसान का लूंगा, और किसान के पैसे से मेरी पार्टी चलेगी, और उन्होंने चलाई। इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी कभी भी व्यापारियों के दबाव में नहीं आए। अब माहौल वो नहीं है, अब माहौल दूसरा है। कोई भी सरकार हो, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। व्यापारी को व्यापार करना है, सरकार किसी की भी आओ उसी को चंदा देगा, व्यापार करेगा। गेहूं आयात करना आयात में बचेगा, आयात करेगा, निर्यात करना निर्यात करेगा। विनोद जी, दिल्ली जो निर्यात जो करना- जो जो हम अगर हम बात करें कल के मैटर की आपको विनोद जी पूरी जानकारी है? कल का जो मामला हुआ है उसकी पूरी जानकारी है क्या? थोड़ा आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप स्थानीय निवासी है और शायद आप उस कार्यक्रम में गए भी होंगे। कल क्या हुआ था वहां पे? भारतीय संविधान की बात करता हूं। जी भारतीय संविधान में गार्ड ऑफ ऑनर कैबिनेट मंत्री को उसका हक है, जी उसको मिलना चाहिए था। जी मगर मेरा इसमें एक कहना यह है कि अनिल कुमार जी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मिनिस्टर हैं, वो गन्ना मिनिस्टर नहीं है। जी वो अपना मीटिंग टेक की थी, मीटिंग टेक थे, और मीटिंग में ही वो डीएम महोदय को कहते कि आप जरा गन्ना मिल के जीएमओ को भी बुला लीजिए। जी हो सकता है बुलाया जाता, जी मगर जब आप दूसरे मंत्रालय में हस्तक्षेप करोगे, गन्ना मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी, जी लक्ष्मी नारायण जी हैं बीजेपी के, आप उनके मंत्रालय में दखल अंदाजी करोगे, आप बागपत के प्रभारी मंत्री नहीं हो, आप उनके मंत्रालय में दखल अंदाजी करोगे, किसी के घर में जाकर छेड़छाड़ करोगे, तो भाई कौन बर्दाश्त करेगा? मगर गार्ड ऑफ ऑनर उनका हक था, उनको सीमा से सीमा में स्कोट देने का उनका अधिकार है। वे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। जी तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो उनकी जो नाराजगी थी वो नाराजगी जायज थी, वो नाराजगी जायज थी? तोहिन की है, अनिल जी की नाराजगी जायज है। कैबिनेट मंत्री की तोहिन की है बागपत प्रशासन ने, ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। जी चलिए, खैर हम मलिक जी के पास जाते हैं। मलिक साहब, जी। थोड़ा आप बताएंगे कि जैसे किसान भी यहाँ पे हैं, किसानों की बात हम कर रहे हैं, मंत्री की और प्रशासन की हमने की है, तो क्या किसान को एक सिर्फ मोहरा बना दिया गया है? क्योंकि जब मंत्री किसानों की बातों को उठाने के लिए आते हैं वहां पर नहीं, जवाब आप देने ये के लिए देखिए अधिकारी ना, नहीं सबसे पहुंचते। पहले जहां जहां विनोद जी ने बात खत्म की है जी कि भाई अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जी क्या उनको प्रोटोकॉल ना देने की हिम्मत जिला प्रशासन में पैदा हो गया, या इसके पीछे कोई दूसरी राजनीति है? नहीं, और बिल्कुल जैसा कि लखनऊ उन्होंने से इशारों में कहा, जैसा कि उन्होंने इशारों में कहा कि आप दूसरे के घर में घुस रहे हैं, दूसरे का घर किसका है? लक्ष्मी नारायण जी का। बिल्कुल जी, लक्ष्मी नारायण जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लक्ष्मी नारायण जी लखनऊ में है, तो जी कहीं इशारा प्रशासन को लखनऊ से तो नहीं हुआ है शायद। इसी बिल्कुल तरह के बिल्कुल संकेत। बिल्कुल, वो ये बातें दूसरी वहीं पे बात घूम यह के है, आ रही हैं, ये बातें वहीं पे घूम के आ रही हैं। जो दूसरी हमने बात यह शुरुआत है में कि सवाल किया भारतीय था ना कि जनता गलती पार्टी प्रशासन की है या कुछ और इशारा है, वो इशारा अभी विनोद जी ने क्लियर कर दिया। कहीं ना कहीं बात यही है, और इसी वजह से अनिल को बागपत में मीटिंग उन्होंने रखी, इसी कारण से वहां पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे, जिम्मेदार जो अधिकारी थे वो नहीं पहुंचे, और इसी वजह से उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। क्योंकि विनोद जी ने क्लियर किया है कि जो काम आपके क्षेत्र का नहीं है, अगर आप उसमें जाएंगे या किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का काम है, आप अगर उसमें जाएंगे तो उसको दर्द जरूर होगा, और दर्द यहाँ पे साफ साफ झलका दिखाई भी दे रहा है। एक बात और भी तो कह रहा हूं भाई, गार्ड ऑफ ऑनर तो उनका अधिकार है, स्कोट मिलना उनका अधिकार है, वो तो कम से कम प्रशासन को करना चाहिए था ना। जी नहीं विनोद जी, गन्ना किसान का अधिकार भी भुगतान है, वो भी तो नहीं हो रहा ना। गन्ना तो जब गन्ना किसान का भुगतान नहीं हो रहा है तो गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं हो रहा है, उखाड़ क्या लेंगे अगर नहीं दे रहे तो? माल बिक्री किया है, 1 वर्ष पहले गन्ना डालता है, 1 वर्ष बाद उसको गन्ना मिलता है, 370 रुपए गन्ने का रेट है, और अगर 1 साल का ब्याज लगा दिया जाए तो गन्ना किसान को 277 रुपए प्रति क्विंटल का पैसा मिलता है। गन्ना किसान तो इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में, मैं उत्तर प्रदेश के अपने बागपत जिले की बात करता हूं, गन्ना किसान जितना पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति इस धरती के ऊपर हो नहीं सकता।
आज हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, चौधरी अजीत सिंह जी को इसीलिए तो याद करते हैं जिन्होंने 40 किलोमीटर का दायरा मील का खत्म करके 15 किलोमीटर पे शुगर मिलें लगवाई थी कि मेरा गन्ना किसान जिंदा रह जाएगा। मगर अब ये पूंजीपति जिन्होंने मील लगा ली, अब किसान की कमर ये तोड़ रहे हैं। बिल्कुल किसान की, विनोद जी चौधरी अजीत सिंह के बाद भी तो कोई चीज है ना। बिल्कुल भाई, भाकियू है, आप भाकियू के चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के बाद जो उनकी बिल्कुल जो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, वो तो सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं ना, उनको मुद्दा उठाना चाहिए। किनको? भाई चौधरी अजीत सिंह के बाद भी तो उनकी विरासत को ही संभाल रहे हैं, बागपत की जो राजनीति है उसको काबिज किए हुए हैं, उनको तो मुद्दा उठाना चाहिए ना गन्ना भुगतान का। या फिर ये समझे कि उनके बाद यहाँ की राजनीति, गन्ना राजनीति खत्म हो गई, किसान की राजनीति करने वाला कोई यहाँ पे बचा ही नहीं, ये समझा जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं राठी जी, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। हम इसलिए दोषी हैं, मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं जाट सभा का भी महामंत्री हूं उत्तर प्रदेश में। चौधरी अजीत सिंह जी ने, भूपेंद्र चौधरी ने और कैप्टन अमरिंदर पाल जी ने जाटों को आरक्षण दिलवाया था, और आरक्षण दिलने के बाद ही हमने चौधरी अजीत सिंह को हमने उसी चुनाव में हरा दिया था। विनोद जी, बात अब अजीत सिंह जी नहीं है, उनके द्वारा अच्छा प्रयास किया गया था, आरक्षण का अच्छा प्रयास था, लेकिन बात आज आरक्षण की नहीं हो रही ना, आज बात गन्ना भुगतान की बात हो रही है। और अजीत सिंह की अनुपस्थिति में जो लोग जिम्मेदार हैं, जो प्रतिनिधित्व यहाँ का कर रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। चलिए मैं आपसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ कि जैसे गन्ना भुगतान की बकाया गन्ना भुगतान की मांग, चुनाव ना होते उस समय पे, चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव ना होते, जयंत चौधरी जी चुनाव मथुरा से ना हारते, और सुनो 2 बार हरा दिए गए, 2 बार। जब 2 बार हमने अपने लीडरों को चुनाव हरा दिया, तो जो सरकार उस समय विपक्ष की हमारे सरकार थी, उनके मन में से डर तो हमारा वैसे ही निकल गया। नहीं चलिए मैं आपसे, आप थोड़ा जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है, चलिए उनको तो छोड़िए, लेकिन जिम्मेदारी भाकियू की भी बनती है। भाकियू भी गन्ना भुगतान की मांग उठा सकती है, लेकिन भाकियू भी इस मामले को लेकर चुप है। क्या आप आगे भविष्य में इस मुद्दे को उठाएंगे या ये राजनीति की रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी? मुजफ्फरनगर में टिकैत जी ने रैली करी मंडी में जी। हम तो हर महीने, हमारी तो 17 तारीख को हर महीने सिसोली किसान भवन में इन्हीं मुद्दों पर बात होती है। हमने तो कलेक्ट्रेट पे भी धरना दिया पिछले वर्ष 28 दिन तक लगातार हमने धरना दिया गन्ना पेमेंट को लेकर के। हम तो बराबर मांग उठाते हैं। चलिए अच्छा, चलिए मलिक साहब मैं आपके पास आऊंगा। आपने इतने वर्षों में कई दौर देखे हैं, क्या अब अफसर नेताओं को जरूरी नहीं मानते? भाई कहीं ना कहीं जैसे प्रोटोकॉल की बात की गई है, विनोद जी बात कर रहे हैं जी, जिस प्रकार विनोद जी बात कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी थे, उसके बाद अजीत सिंह ने जो है शुगर मिल की जो दूरी थी उसको कम करके किसानों का भला किया। अरे भाई चौधरी चरण सिंह जी आज दुनिया में नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने किसानों के हित के लिए जो बन पड़ा वो किया जी। उसके बाद अब आप छोड़ दीजिए इनको भी, छोटू राम पे आ जाइए, आप कुछ और बात कर लीजिए। अरे आज की बात आप करेंगे या पुरखों की बात करेंगे आप? आज वर्तमान में क्या है, ये कैसे साफ साफ बच रहे हैं जयंत चौधरी का नाम लेने के लिए। जयंत चौधरी की गलती छोड़ के अपनी गलती बता रहे हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस गलती की तो सजा भुगत रहे हैं आप। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग आज जिम्मेदार हैं या जो लोग किसानों के नाम पे, समाज के नाम पे सरकार में मलाई खा रहे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है क्या? या ये किसान ऐसे ही करता रहेगा, कि किसान ऐसा ही लुटता रहेगा, या इसकी किसान की कोई आवाज उठाएगा? ये फॉर्मेलिटी की बातें करना, देखिए विनोद जी क्या है कि फॉर्मेलिटी की बातें कर रहे हैं। मीटिंग हो 17 तारीख को, मीटिंग को कल तो शुरू हुई नहीं सिसोली में, मेरी याद में तो ये 40 साल से मीटिंग चल रही है 86 से। तो इसमें क्या मुद्दे होते हैं? मीटिंग करके मुद्दे होंगे क्या? अगर मीटिंग करके ही मुद्दे होंगे तो 13 महीने दिल्ली में क्या किया था आपने? आप वहां पे गाजीपुर पे क्या करते हैं फिर? बात ये हो रही है कि दोनों मिले जो है, दोनों ग्रुप जो है, बजाज ग्रुप और मोदी ग्रुप, सरकार के दबाव में क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरा, वेस्टर्न यूपी में जो किसानों की राजनीति दल करता था वो चूहे के भट्ट में घुसा क्यों है? सवाल ये है, बाकी सवाल छोड़ दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी है राष्ट्रीय लोक दल की कि वो जो किसानों के मुद्दे उठाने चाहिए उस पर भी नहीं बोल रहा है?
अरे ये तो जेन्युइन मुद्दे हैं भाई। आप दुनिया में कोई व्यापार है ऐसा कि आपको अपना कच्चा माल 1 साल 2 साल 5 साल के लिए उधार देता हो? कोई दुनिया में कोई व्यापार है? कोई दुनिया में ऐसा व्यापार है कि उसके प्रोडक्ट का जो रेट है वो कोई तीसरा व्यक्ति तय करेगा? समोसे वाला भी अपने समोसे का रेट तय करता है कि मेरी कॉस्ट 8 रुपए आई है और मैं समोसा 10 रुपए बेचूंगा। आपके गन्ने का रेट तय करते हैं व्यापारी, आपके गन्ने का पेमेंट करते हैं व्यापारी, और सरकार उनसे जो है अपना चंदा लेती हो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी चुनाव में बिल्कुल चंदा लेते हैं। विनोद जी इसका खुद कह रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने भी चंदा लिया है। राष्ट्रीय लोकदल इसलिए नहीं बोल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल की मजबूरी है, और जो दूसरे किसान संगठन है उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी है, इसलिए वो भी चुप बैठे हैं। तो किसान को लूटने दीजिए। तो इसमें आप प्रोटोकॉल की बात करिए मंत्री की या कुछ करिए, कहीं ना कहीं मंत्री हो चाहे संतरी हो और चाहे समाज कोई भी सियासी दल हो, सब इसलिए दबाव में है कि कहीं ना कहीं वो भी इस घोटाले में शरीक है, शामिल है, इसलिए बिल्कुल। सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। असली मलिक चीज ये है। साहब, मलिक साहब, राष्ट्रीय लोकदल ने तो कभी भी चंदा किसी से नहीं लिया, वो बात आप भी अच्छी तरह जानते हो और हम भी अच्छी तरह जानते हो। राष्ट्रीय लोकदल एक किसानों की पार्टी रही और राष्ट्रीय लोकदल विनोद जी, आज विनोद जी, आप चर्चा में आए थे भाकियों की तरफ से चर्चा में किसानों की बात रखने के लिए, लेकिन आपने तो राष्ट्रीय लोकदल की बात रखनी शुरू कर दी। तो जो सवाल अभी मलिक साहब ने पूछा है, कहीं ना कहीं देखो उसका जवाब भी तो बनता है। जब ये सब चीजें नहीं है तो फिर राष्ट्रीय लोकदल चुप क्यों है भाई? ये भी तो बड़ा सवाल है भाई। मुद्दा गंभीर है, भुगतान मिल नहीं रहा, किसान वहीं पे खड़ा है जहां पे अब से 50 साल पहले खड़ा था। भुगतान की बाट जो रहा है किसान, कब मेरा भुगतान आएगा, मेरे बच्चों की फीस जाएगी। तो फिर तो आज की जो चर्चा है उसका निचोड़ यह है कि किसान सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वह आज सबसे लाचार नजर आ रहा है। नेता सत्ता में है पर असर खो चुके हैं, अफसर बेलगाम है और जनता मायूस है। अगर यही हाल रहा तो राजनीति में जनाधार टिकेगा नहीं और किसानों का जो सब्र है वो एक दिन जवाब दे जाएगा। अब हमें देखना होगा ये सिस्टम किसके लिए है, जनता के लिए या केवल रस्म अदायगी के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।